जनूबी पंजाब में सैलाब का कहर। जलालपुर पीरवाला के अतराफ 90% इलाका ज़ेर-ए-आब। गिलानी बंद तोड़ने के बावजूद आरजी बंद पर दबाव। 138 बस्तियां पानी पानी हो गईं। रिलीफ कैंप्स में जगह नाकाफी होने के बाइस मुतासरीन खुले आसमान तले सड़क किनारे रहने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़ में 142 देहात के 2.25 लाख अफराद के सर से साइबान छिन गया। लियाकतपुर में भी 35 देहात मुकम्मल ज़ेर-ए-आब। 80,000 से जायद अफराद बेघर। दरियाए चनाब में पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6,58,000 से जायद क्यूसेक का रेला। शुजाबाद के मौजा धुंदों में 20 फीट चौड़ा शिगाफ। अलीपुर में भी हालात बेहतर ना हो सके। मॉनसून सीजन 2 से 3 रोज जारी रहेगा। सतलज, रावी और चनाब में सूरत हाल कंट्रोल में है। चेयरमैन NDMA कहते हैं पंजाब में 24 लाख, सिंध में 1.5 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। आबी रेले पंजाब के बाद सिंध पहुंच गए। गुड्डू और सखर बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। अलर्ट जारी। कच्चे में 15 लोग मुतासिर हो गए। घोटकी कादरपुर में जमींदारा बंद टूट गया। मुतासिरीन का इमदाद न मिलने का शिकवा। कोई ऑफिसर आयो ही काने जो को भी पंहिंजी मर्ज़ी जो कंदो। भुखिया बैठा है अनाज का सामने डबान सजे भुखा बैठा थी। का शे भी नहीं मिले। इमदाद जल्दी है वो उसके परे है असां का शे भी नहीं है। सैलाब का बहाना बनाकर मुनाफाखोर सरगर्म। चिकन, आटा, चावल और चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। लाहौर में चिकन 680 रुपए किलो में फरोख्त। गोभी 400, टिंडे 500 रुपए में दस्तयाब। आवाम बढ़ती कीमतों पर फट पड़े। सारी चीजें महंगी हैं। घी वगैरह भी, आटा भी, जो कुछ भी है तेरे सामने है। की कह सकते हैं। वो चीज़ मैं 6,000 रुपये का राशन किसी स्टोर से लेके आता था ना, अभी वो 16,000 में उतना राशन नहीं आता। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है। 350-400 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। कराची की सड़कें गाड़ियों और शहरियों के लिए इम्तिहान। कमर की तकालीफ बन गई वबाले जान। सड़कों पर पानी से लाखों परेशान। कुरंगी नदी और कॉजवे बंद होने से शदीद ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें। एम्बुलेंस भी फंस गई। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। हब डैम भरने से सिर्फ 1 फीट रह गया। कराची भिटाई आबाद के घर में 3 खवातीन को कत्ल करने वाला सगा रिश्तेदार निकला। अजय नामी मुलजिम मरने वाली बच्चियों का मामू है, जिसने घर वालों और हमसायों को निशाना बनाने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। अपने गले पर भी छुरी फेर ली। अस्पताल में हालत तशवीशनाक। कराची शाह लतीफ टाउन उस्मान खास खेली गोठ के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार अब्दुल करीम शहीद। मकतूल मेमन गोठ थाने में तैनात था। कुछ भी नहीं हो पाया। अभी जो भी यहाँ पे तकरीबन 60 फ्लैट्स हैं, C और D में दोनों मिला के 60 फ्लैट्स हैं, जिनके रिलेटिव्स दूसरे ब्लॉक्स में वो वहाँ पे चले गए। गुलिस्तान जौहर के मखदूश अपार्टमेंट के 250 मकीन दरबदर। हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश का मुतालिबा। अपार्टमेंट के 2 ब्लॉक्स गुज़िश्ता दिनों धंस गए थे, जिसके बाद खाली करवाकर सील कर दिया गया। SPCA के मुताबिक अपार्टमेंट के बारे में लाहेमल का ऐलान 3 दिन बाद किया जाएगा। इसराइल की ढिटाई से जारी जारहत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से गुफ्तगू। कहा इसराइली हमला इलाकाई सलामती की खुली खिलाफवर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम को इसराइली हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान और कतर साथ खड़े हैं। दहशतगर्द इसराइल ने पूरे मशरिक़ वुस्ता का अमन दाव पर लगा दिया। कतर का मुशावरत के बाद भरपूर रद्द-ए-अमल का इंडिया। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा ऐसे इक़दाम ज़रूरी हैं जो इसराइल को बदमाशी से रोक सकें। इसराइल ने खलीजी ममालिक को खतरे में डाल दिया। दोहा के शुहदा की नमाज़े जनाजा अदा। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क के कत्ल पर अमेरिका में सोग। कौमी परचम सरनगू। FBI ने मुबैना कातिल की तस्वीर जारी कर दी। चार्ली के लिए सदारती तमगा बराए आज़ादी का ऐलान। कातिल की निशानदही करने वाले को $1 लाख मिलेंगे।
एशिया कप T20 के सनसनीखेज मार के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 144 का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं चैलेंज के लिए तैयार हैं, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और चाहत फतेह अली खान भी अंडा क्लब में शामिल हो गए। लंदन में 2 अफराद ने चाहत से चाहत दिखाई, सर पर अंडे मारकर भाग निकले। मौसमियाती तब्दीली से सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली झेल रही है। सेनेटर शेरी रहमान के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू, कहा सैलाब से बड़ा माली खसारा हो रहा है। 1000 अफराद जामहक, 5.8 मिलियन मुतासर हो चुके हैं। FBI ने ट्रंप के करीबी साथी चार्ली कर्क के मुबैना कातिल की तस्वीर जारी कर दी। चार्ली को ओहायो यूनिवर्सिटी में तकरीर के दौरान कत्ल किया गया था। चार्ली के लिए सदारती तमगा बराए आज़ादी का ऐलान। मरी के इलाके कोटली सतिया में वैन खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जामहक, 4 शदीद जख्मी। लाहौर में CCD के 3 मुबैना मुकाबलों में 6 मुल्जमान मारे गए। चौहंग में इलियास मंशा साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। 2 मोरिया पुल के करीब 2 मुल्जमान मारे गए। जुबली टाउन मुकाबले में 3 डाकू अंजाम को पहुंचे। CCD के तमाम अहलकार इस बार भी बिल्कुल महफूज रहे। 27 यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 11 यूट्यूबर्स की अपीलें मंजूर कर ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपीलें की गई थीं। बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजों का मामला खटाई में पड़ गया। 3rd कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी न ली जा सकी। PIA का कहना है इजाजतनामा लेना सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है। परवाजों पर पाबंदी खत्म हुए 1 माह हो चुका है। अदलिया आज़ाद होना चाहिए। इस वक्त जो बाकी जजेस ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है कि जजेस भी कह रहे हैं इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए और फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो अपीलें फाल हो चुकी है उस पे जो है ना उसकी हेयरिंग करें। जलसा जरूर होगा इंशाल्लाह, बहुत बड़ा जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपीलें सुने। तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद नहीं रही। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंसाफ के लिए जज मरासले लिख रहे हैं तो हम कहां जाएं। सख्तियां बढ़ेंगी तो रियासत को नुकसान होगा। सितंबर के आखिर में पेशावर में जलसा करने का ऐलान। एशिया कप में पाक भारत टकरा 14 सितंबर को ही होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मोदी के चेलों की मैच रुकवाने की दरखास्त रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए, एक मैच है उसे मैच ही रहने दें। हिंदू इंतहा पसंदों को मैच से पहले इबरतनाक शिकस्त का खौफ सता रहा है। इसराइली दहशतगर्दी से मजीद 32 मासूम फलस्तीनी शहीद। शुहदा में खुराक के लिए मारे मारे फिरने वाले 10 बेबस भी शामिल। सेहूनी फौज ने स्कूल को निशाना बनाया। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 5 अमवात के बाद मजमूई अमवात 400 हो गई। नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सशीला कर्की ने अबूरी हुकूमत की क़यादत कबूल कर ली। जेनजी तहरीक ने उनका नाम आर्मी चीफ के सामने तजवीज़ किया था। नेपाली पार्लियामेंट सिक्योरिटी हिसार में, खटमंडू में कर्फ्यू, सोशल मीडिया पर पाबंदी बरकरार। करप्शन मुखालिफ हंगामों में 30 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए थे।